जैसे कि अगर आपका भी 9वां महीना लग गया है और लेबर पेन नहीं आ रहा है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, कब तक वेट करना चाहिए, क्या ऐसे टिप्स हैं, कुछ आज मैं आप सभी के साथ घरेलू टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आपको जल्द से जल्द लेबर पेन आ जाएगा, ज्यादा लेबर पेन लेट नहीं होगा। लेकिन जो मैं आपके साथ ये टिप्स शेयर करूंगी वो केवल और केवल आपको करना है जब आपका 37 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं, 38वां हफ्ता शुरू हो जाता है, तब आपको ये उपाय करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि 37वें हफ्ते के बाद ही अगर ये लेबर पेन आता है तो बहुत अच्छी बात होती है। तो 37वें हफ्ते यानी कि 9वें महीने के जब आपके 2 हफ्ते निकल जाएं, 15 दिन निकल जाएं, उसके बाद ही आपको ये टिप्स फॉलो करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें कि जो लेबर पेन होता है नॉर्मली नेचुरल जो आता है वो कब आता है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली 37 से 40वें हफ्ते तक लेबर पेन आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। 37 से 40 हफ्ते तक बहुत सी महिलाओं में लेबर पेन आ जाता है। 100 में से आप समझ लो 70-80% महिलाओं को 40 वीक तक लेबर पेन आ जाता है। अब अगर आपका 40 वीक यानी कि 40वां हफ्ता अभी कंप्लीट हो गया है और आपको अभी तक लेबर पेन नहीं आया है, आपकी डिलीवरी डेट निकलने वाली है, तो फिर इसके बाद आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। यानी कि जो डॉक्टर ने आपको आपकी डिलीवरी डेट दी है, अल्ट्रासाउंड की नहीं, जो आपकी स्लिप पर, हॉस्पिटल स्लिप पर जो लिख कर दी है, उस डिलीवरी डेट तक ही केवल आपको वेट करना है। उसके बाद एक दिन का भी वेट नहीं करना है, क्योंकि बच्चे का भी पेट में रहने का एक टाइम होता है। तो जब तक ईडीडी ना निकले तब तक आप वेट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही ईडीडी निकले आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से मिलना है, फिर जैसा डॉक्टर कहे आपको वही करना है। अब ऐसा क्या करें कि आपको समय पर लेबर पेन आ जाए, यानी कि 37वें हफ्ते के बाद आपको लेबर पेन आ जाए, मतलब कि डिलीवरी डेट ना निकले आपकी और टाइम से आपको लेबर पेन आ जाए, टाइम से आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बन जाए। तो चलिए सबसे पहले कुछ नेचुरल उपाय के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, तो अगर आप अभी तक वॉकिंग नहीं कर रहे हो तो वॉकिंग स्टार्ट कर दीजिए। वॉकिंग करने से बच्चे को पेट में नीचे खिसकने के लिए जगह मिलती है, और जैसे जैसे बच्चा नीचे खिसकता है आपके बच्चेदानी के मुंह पर प्रेशर पड़ता है, बच्चेदानी का मुंह खुलता है और लेबर पेन आने के जल्दी चांसेस बन जाते हैं। दूसरी चीज है स्ट्रेस, यानी कि चिंता आप बिल्कुल कम कर दीजिए। किसी भी चीज को लेके बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप टेंशन में रहोगे, जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लोगे, लेबर पेन लाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज नहीं होते हैं और लेबर पेन लेट हो जाता है। तो चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, जितना है उतना ज्यादा खुश रहिए और अपने आने वाले बेबी के वेलकम की तैयारी कीजिए। चीजें, हेल्दी फूड आपको लेना है। आप कुछ भी जंक फूड वगैरह बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर कुछ जंक फूड वगैरह आप अभी भी लेते रहे तो लेबर पेन आने में फिर देर होगी ही होगी। तो नॉर्मल पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, जूसेस लें, सीजनेबल फ्रूट्स हैं वो लें, हरी सब्जियां लें, दूध लें। आप दूध में घी भी ले सकते हो अगर आपका हाई बीपी नहीं रहता है तो। गर्मियों का टाइम है तो दही लें, छाछ लें। आप ये सारी हेल्दी चीजें लो, आपका लेबर पेन जल्दी ही शुरू हो जाएगा। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, नींद जरूर लो अच्छे से, 7 से 8 घंटे की नींद समझो डेली आपको लेना। और कुछ चीजें जिनसे आपको सतर्क रहना है। पहली चीज तो इंटरनेट पर देखकर कोई भी ऐसी चीज अपने ऊपर ट्राई नहीं करनी है जिससे कि आप रिस्क में पड़ जाओ, जिससे कि नुकसान हो जाए। कोई भी इंटरनेट पर चीज बता रहा है ये खा लो, ये खा लो तो इससे लिवर पेन आ जाएगा, नहीं, वो बिल्कुल भी आप ट्राई मत करें। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कैस्टर ऑयल पी लो, नहीं, मत कीजिए। अरंडी का तेल पीने के लिए बोला जाता है, मत करिए आप ये सब चीजें। कि ये चीज अगर आप कर रहे हो तो डॉक्टर की एडवाइस से ही करनी चाहिए, खुद से नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, कोई भी अपने आप से मेडिसिन मत लो बिना डॉक्टर की एडवाइस के। और लेबर पेन लाने के चक्कर में कोई भी ज्यादा एक्सरसाइज मत करो जो आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो और आपकी प्रेगनेंसी को प्रॉब्लम में डाल दे। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। अब जो चीजें आप ट्राई कर सकते हो मैं वही आपको बता रही हूँ, जिनसे कोई भी नुकसान नहीं होता है। जो मैंने नेचुरल टिप्स बताए हैं वो तो आपको करना ही करना है, साथ में ये चीजें भी आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका 39वां हफ्ता पूरा हो चुका है, 40वां हफ्ता लग चुका है, यानी कि डिलीवरी डेट के आप बिल्कुल पास आ गए हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप निप्पल की मसाज कर सकते हो। ऐसे करना है कि अपने हाथों में, दोनों उंगलियों में ऑयल ले लेना है और निप्पल को इस तरीके से राउंड राउंड, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मसाज करनी है अपने दोनों निप्पल की। 5 मिनट इधर, 5 मिनट उधर। तो इससे क्या है, आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो लेबर पेन लाने का काम करता है। तो आप ये चीज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर प्रेगनेंसी में सब कुछ नॉर्मल है, आप पहले भी रिलेशन रखते आए हो, पहले भी आप मतलब प्रेगनेंसी में संबंध बनाते आए हो, तो अगर आप इस लास्ट हफ्ते में यानी कि 39वें या 40वें हफ्ते में रिलेशन रखते हो
तो इससे भी लेबर पेन आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो आप 39वें 40वें हफ्ते में रिलेशन रख सकते हो। पहले भी अगर रखते आए हो, प्रेगनेंसी में सब कुछ नॉर्मल है आपके, तो आप रिलेशन रखिए, इससे भी लेबर पेन आने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। पेट पर दबाव ना पड़े, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और अगर प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये स्टेप उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इन बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अपने आने वाले बेबी की वेलकम की तैयारी कीजिए। थैंक यू।